हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सुगैज आज हम देखेंगे 2024 में भारत का मिलिट्री मुकाबले में पाकिस्तान और तुर्की की कंबाइन मिलिट्री को मतलब टक्कर एक दूसरे को दे पाते हैं नहीं, तो देखेंगे इंडिया को टक्कर दे पाते मतलब हैं इंडिया को कंबाइन मिलिट्री पाकिस्तान और तुर्की की टक्कर दे पाती है या नहीं, ये देखेंगे। तो बिना किसी देरी के देखते हैं 2024 में भारत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, मिलिट्री वाइज, इकॉनमी वाइज, हर मामले में। तो देखते हैं, पाकिस्तान का भी रैंक 9th पर आ गया है ना भाई? हाँ 9th पर आ गए, तो इसमें पता भी लग जाएगा। तो शेयर स्टडी का गाइस वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में 8 पर तुर्की हो गया। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, बीते कुछ समय से भारत और तुर्की के बीच रिश्तों में काफी मनमुटाव देखने को मिला है। भारत में वर्तमान समय में कट्टर हिंदूवादी सरकार है और तुर्की भी अपने प्रेसिडेंट मिस्टर रेसेप तैयब अर्दोगान के अंडर एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिन्होंने एक और कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक चालों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कश्मीर के इशू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार रेज करते हैं और इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर ये भारत को घेरने का प्रयास भी करते रहते हैं। दोनों ही देशों के बीच विभिन्न तरह के हथियारों की डिफेंस डील्स भी चल रही हैं। तो वहीं भारत भी तुर्की के विरोधी देशों के साथ मिलकर तुर्की को उसी के रीजन में चुनौती देने से पीछे नहीं हटता है। फॉर एग्जांपल ऐसे में साल दर साल इन तीनों ही देशों के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। ये तीनों ही देश भारी भरकम मिलिट्री पावर भी रखते हैं। तुर्की एक यूरेशियन देश है और नेटो का सदस्य भी है, जिसकी खुद की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री काफी एडवांस हथियारों का निर्माण करती है और अब ये पाकिस्तान के साथ मिलकर भी विभिन्न तरह के हथियारों का निर्माण करने लगे हैं। पाकिस्तान, जो कि एकमात्र न्यूक्लियर पावर मुस्लिम देश है, जिसकी मिलिट्री पहले अमेरिका और अब चीन व तुर्की के दम पर काफी पावरफुल हो चुकी है, तो वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है, जो कि न सिर्फ दुनिया भर से हथियार खरीदता है बल्कि अब अपने खुद के हथियारों का निर्माण भी करने लगा है। ऐसे में इन तीनों ही देशों के बीच अपने अपने हथियारों को बेचने के लिए भी रेस लगी हुई है और ये एक दूसरे के कस्टमर देशों को भी अपने अपने हथियार बेचने की फिराक में रहते हैं। तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी धाक जमाना चाहता है और उसे ओआईसी के सभी मुस्लिम देशों के बीच सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे देशों के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में तुर्की पाकिस्तान को अपने पाले में रखने के लिए आगे भी भारत के खिलाफ लगातार एंटी इंडिया चालें चलता रहेगा और भारत भी ग्रीस, साइप्रस, फ्रांस, आर्मेनिया आदि देशों के साथ मिलकर तुर्की को हर संभव तरीके से घेरने के प्रयास में रहता है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भारत के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो में हम वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, T-129 किस देश का अटैक हेलीकॉप्टर है, तुर्की या ईरान? तुर्की। यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें टोटल जियोग्राफिकल साइज से, तो भारत अकेले की करंट जियोग्राफिकल साइज 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके मुकाबले पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही देश मिलकर कंबाइंड तौर पर 15.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश है। तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड पॉपुलेशन 32.6 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। इसके बाद नॉमिनल जीडीपी देखें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की हो चुकी है। तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 1.4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। हालांकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स तुर्की की जीडीपी के ही हैं। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो इंडिया ने अपने डिफेंस पर 75 बिलियन डॉलर वैल्यू के करीब इस साल अपने डिफेंस पर खर्च कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान ने कंबाइंड तौर पर अपने डिफेंस पर करीबन 50 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में
इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री अभी है। ये चेंज हो गई है, पाकिस्तानी अभी मिलिट्री दुनिया 8-9 की हो गई है 7वीं दोनों, मैंने और खुद टर्किश देखा। फौज दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है। अब ये वो हो गया इसके बाद है, देखिए जमीनी 8 पावर पे के बीच तरक्की चला कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 14.5 लाख से दोनों भी को ज्यादा मिलाकर ज्यादा। एक्टिव दोनों ड्यूटी को सोल्जर्स मिलाकर भी मौजूद ज्यादा हैं। इंडिया का। तुर्की और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में करीबन 11 लाख टोटल एक्टिव ड्यूटी नहीं, सोल्जर्स उसमें इंडिया हैं। बहुत powerful तीनों ही है देशों यार। की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसलिए इनके पास रिजर्व सोल्जर्स की भी संख्या लाखों में है। मैन बैटल टैंक्स की 4700 से ज्यादा हाँ, यूनिट्स उसके बाद दो इंडियन country आर्मी में तो इस्तेमाल करती tank है। ज्यादा है उनके पास। तुर्की और पाकिस्तान के पास 6000 से भी ज्यादा मैन यार बैटल दो टैंक्स कंट्री मौजूद कहाँ हैं। कहाँ एक हाँ, साथ सेल्फ हो यार। प्रोपेल्ड हवेजर्स की करीबन 150 यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। ये ज्यादा है। तुर्की और के पास पाकिस्तान ये के बहुत पास ज्यादा 1800 चीजें से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से ज्यादा ये भी करीब संख्या करीब है। इंडियन आर्मी के पास है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 4900 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से इंडिया ज्यादा के यूनिट्स पास इंडियन आर्मी के कम पास है। हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास उनके पास 2300 से 250 ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत और तुर्की दोनों ही अपने अपने देश में काफी सारे इक्विपमेंट्स का निर्माण करने लगे हैं, इसलिए इनकी संख्या आगे और भी बढ़ने वाली है। इसके बाद देखिए हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की तकरीबन टोटल बराबर मिलिट्री बराबर है एयरक्राफ्ट्स की इसमें 2500 से ज्यादा पास, यूनिट्स latest इंडियन weapon मिलिट्री है यार, ऑपरेट aircraft करती है। है, मैंने बात नोट तुर्की और पाकिस्तान के पास 2700 पाकिस्तान से के भी भी ले रहा ज्यादा है, लेकिन अलग बहुत अलग तरह कम है के पाकिस्तान टोटल के पास। मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। नहीं, Air Force इनमें सही है फाइटर पाकिस्तान। इंटरसेप्टर नहीं, लेकिन जैसे कम मल्टीरोल जहाज जेट्स हाँ, की हाँ। 570 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। ये करीब तुर्की और करीब ही है पाकिस्तान के total पास military 640 के करीब मल्टीरोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की महज 130 यूनिट्स ही इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास भी करीबन इतने ही ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स कंबाइंड तौर पर मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। ये तुर्की तुर्की और ज्यादा पाकिस्तान है। के पास 250 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन की नहीं, 150 न्यूक्लियर पाकिस्तान वारहेड्स के की पास है बात भाई। करें तो इंडिया के पास करीबन नहीं, हेलीकॉप्टर 164 अभी कम हो गए न्यूक्लियर हैं इंडिया वारहेड्स से, मौजूद हैं। हाँ, हाँ, लेकिन इसके है। मुकाबले पाकिस्तान अकेले के पास 170 न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। तुर्की के पास अपने खुद के कोई न्यूक्लियर वारहेड्स नहीं है। हालांकि इनके पास नेटो के अंतर्गत कुछ अमेरिकन न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद रहते हैं। ये बात इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच अमेरिकन कंपैरिजन। इनके पास तो इस होते हैं फील्ड में कुछ। इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद नेवी हैं में टोटल और इंडिया तीसरे का एयरक्राफ्ट dominate है कैरियर भाई। के निर्माण पर भी काम शुरू होने वाला है। एयरक्राफ्ट तुर्की कैरियर और तीसरे पे पाकिस्तान काम की शुरू हो नेवीज रहा के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी के हाँ, पास वो नहीं है। तुर्की के पास है। तुर्की और पाकिस्तान में केवल टर्किश नेवी एक हेलीकॉप्टर कैरियर या ड्रोन कैरियर इस्तेमाल करती है। हेलीकॉप्टर को दुश्मन क्या की करे समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के हाँ लिए भाई। विध्वंसक जहाज यानी डिस्ट्रॉयर शिप्स की दोनों को भाई 12 एक भी नहीं यूनिट्स है। फिलहाल इंडियन हाँ? नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। तुर्की और पाकिस्तान की नेवी के पास कोई डेडिकेटेड विध्वंसक जहाज नहीं है। फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। टर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास 26 इनके पास फ्रिगेट्स 12 कंबाइंड तौर पर हैं। तुर्की के पास ज्यादा है, कॉर्वेट्स उसके की बाद 18 पाकिस्तान। यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 11 कॉर्वेट शिप्स बताए जाते हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 22 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान की नेवी में कंबाइंड इंडिया मिलिट्री आगे है पावर भाई के दोनों। सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की इसी के साथ तो नेवी में वाकई इसमें कोई नेवी डाउट में नहीं है। बेसिक फैक्ट में और एयरफोर्स में तो टक्कर का मुकाबला था, और लैंड फोर्सेस में थोड़ा सा पाकिस्तान और टर्की, क्योंकि 2 कंट्रीज हैं तो उनके पास हाँ। कुछ तो ज्यादा होगा ही होगा। वाकई हाँ, तो देखा जाए ओवरऑल यार, देखा जाए तो इंडिया में पैसों के मामले में, लैंड के मामले में, लोगों के मैन पावर के मामले में, हर मामले में लगभग देखा जाए ना तो इस तरह इंडिया आगे है अच्छा, भाई मैं इधर एक और बात बताता हाँ, हूँ। कुछ हद टैंक जो अभी लेटेस्ट आए हैं पाकिस्तान के पास अच्छे हैं, वैसे हमारे पास पुराने हैं। इंडिया पुराने के पास हैं, अभी अभी change लेटेस्ट कर रहा है टैंक उनके पाकिस्तान, पास भी हाँ। आ गए। इंडिया के पास लेटेस्ट एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। पाकिस्तान भी ले रहा है, जिस तरह पाकिस्तान जेट भी ले कुछ- रहा है। कुछ मतलब तुर्की ले के रहा है। पास भी F-16 है, तुर्की पाकिस्तान के पास भी हाँ। F-16 है। तो मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास कम, इंडिया के पास क्षमता ज्यादा है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए इंडिया के पास जो है ना एयरफोर्स इंडिया भी के बहुत पास अच्छी क्यों है। ज्यादा है अभी भाई? जब एम कहा जाएगा फुल डोमिनेंस भाई इंडिया का चौथे नंबर का वो है देश, तो देश आपको है। अंदाजा लगा खुद लो, सोच लो। उसके बहुत चीजें रखी होंगी। वाकई में। और सबसे बड़ी बात होती है मैन पावर। देखो जंग की सूरत में ना
मैन पावर जितनी कम हो लोग भर्ती करते जाते हैं आर्मी करते में। जाते हैं, तो वाकई मतलब और पैसा भी बहुत बड़ी चीज ये निर्भर करता है। भारत में और पैसा भी लेटेस्ट बहुत है, वेपन। भारत में पैसा भी बहुत है, वो जंग की सूरत हाल में और भी चीजें कर सकता है जो बिल्कुल कुछ करना चाहे भारत के पास बिल्कुल मौजूद है। बिल्कुल लेकिन तुर्की और पाकिस्तान के पास उस तरह का नहीं है सिस्टम। सही बात तो है। ये भी एक पॉइंट जाता है भारत को। तो ये सीन है गाइस, आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। हमारे लिहाज से तो भारत हमें सुपीरियर लग रहा था, आपका क्या कहना है कमेंट में लाजमी बताना। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, तो यार पर